धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिदिन लगातार चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोपी एक ही स्थान पर बार बार निशाना बना रहे हैं। एक और जहां पुलिस का सूचना तंत्र होता है जो सिविल ड्रेस में क्षेत्र की निगरानी करता है, वहीं धानी से पुरानी फैक्ट्री में गत दिनांक 27 अक्टूबर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात्रि करीब 1 बजे के आसपास 10 से अधिक चोरों द्वारा फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था। उसी स्थान पर एक बार फिर बीती रात 18 नवंबर को संभवतः चोरों द्वारा गैंग बनाकर वाहन का इस्तेमाल किया गया। वाहनों में निर्विघ्न होकर उक्त चोरियों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी जानकारी थाने पर होने के बावजूद भी सीसीटीवी कैमरे अगर खंगाले जाए तो कई चोरियों के खुलासे हो सकते हैं। दरअसल पूरी घटना दिनांक 27 अक्टूबर 2022 बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात्रि में करीब 1 बजे के आसपास 10 से अधिक चोरों द्वारा धानी फैक्ट्री में घुसकर लोहे के पाइप, गार्डर, पॉर्लिन चोरी कर ले जा रहे थे। उस वक्त फैक्ट्री पर मौजूद चौकीदार पप्पू एवं उसकी पत्नी जाग गए, जिसकी सूचना उसके द्वारा फैक्ट्री मालिक विजय सिंघल को दी गई। वैसे ही फैक्ट्री मालिक द्वारा 100 डायल को सूचना दी गई, जिस पर 100 डायल फैक्ट्री पर पहुंची। तभी देर रात्रि में फैक्ट्री मालिक के साथ गुजरी नई दुनिया के प्रतिनिधि रोहित पिता भास्कर शर्मा एवं शाकिर पिता छोटे खान भी धानी खेत पर गए थे, जहां आसपास तलाश करने पर कुछ लोहे का भंगार खेतों में पड़ा मिला। वही करीब 2 से 3 टन माल चोरी होना बताया जा रहा है। देखा जाए तो एबी रोड पर धामनोद पुलिस 100 डायल के पॉइंट बने हुए हैं, जो कि टाइम पास करने के लिए रोड पर खड़े रहते हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर नहीं रहती है इनकी नज़र, जिससे चोर इनकी आंखों के सामने से चोरी कर बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पर आज तक चोरी का खुलासा नहीं हुआ। वहीं धामनोद थाने पर पदस्थ पुलिस सूचना संकलन धर्मेंद्र यादव, जो कि वर्षों से धामनोद थाने पर जमे हुए हैं, उनकी भी गंभीर लापरवाहियां देखने में आ रही है। शहरी क्षेत्र ही नहीं, नगर के पास कॉलोनियों में भी चोरियों का सिलसिला बढ़ रहा है। आरोपी अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार चोरियां हो रही हैं। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर चोरी होती है तो वह रात में संपर्क करना चाहता है तो भी थाने पर कोई ऐसा स्थायी नंबर नहीं है जिस पर संपर्क किया जाए। आधे फ़ोन रात में बंद रहते हैं, आधे नो रिप्लाई मिलते हैं। पुलिस थाने पर एक परमानेंट नंबर होना चाहिए कि किसी भी पीड़ित को अगर पुलिस की मदद की ज़रूरत है तो वह संपर्क कर सके। आपका? विजय सिंघल। अच्छा, ये जो धामनोद नगर थाना क्षेत्र में जो चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही, इसमें आपका क्या कुछ कहना है? धामनोद क्षेत्र में और धामनोद के आसपास थाना क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं। पुलिस का जो सूचना तंत्र है धर्मेंद्र यादव, जो बहुत वर्षों से यहाँ पर पदस्थ है, जिनके कहीं न कहीं गंभीर लापरवाहियाँ चल रही हैं, एवं 100 डायल भी रात में जो पॉइंटों पर सिर्फ खड़ी रहती है मूक दर्शक सरीकी, सूचना देने के बाद भी समय पर नहीं पहुँच रही है। वहीं जब चोरियां होती हैं तो रात में अगर स्वामी जग जाता है तो ऐसा कोई नंबर नहीं है थाने का जिस पर पुलिस को सूचना दे दी जाए। आधे अधिकारियों के रात में नंबर बंद रहते हैं एवं आधे उठाते नहीं हैं। एक थाने पे भी फिक्स एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें पीड़ित व्यक्ति को अगर पुलिस सहायता की मदद लगे तो वो एक पर्टिकुलर नंबर पे लगा के सूचना दे सके। अभी वर्तमान में ऐसा भी हुआ कि एक जगह एक चोरी हुई, दूसरी बार फिर हुई है 8-15 दिनों में, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, मेरी धानी स्थित फैक्ट्री है जहाँ पर लोहे का भंगार काफ़ी मात्रा में है। जो करीब 27 तारीख की रात में जब चोर घुसे, चौकीदार द्वारा मुझे रात में 1 बजे सूचना दे दी गई। मैंने पुलिस से संपर्क करने का खूब प्रयास किया, संपर्क नहीं हो पाया। 100 डायल को भोपाल को सूचना दी, उसके बाद 100 डायल पहुँची और कल फिर मेरे यहाँ फैक्ट्री में लोहे के एंगल चोरी करके ले गए। संभवतः चोर पिकअप वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पुलिस निष्पक्षता से, सक्रियता से जांच करेगी तो नंबर ट्रेस होकर चोरी सीसीटीवी कैमरे में जांच करेगी तो चोर पकड़ा सकते हैं। आपने अभी तक रिपोर्ट दर्ज करेगी? मैंने 27 तारीख को मेरे यहाँ घटना घटी थी, जिसका मैंने पुलिस थाने पर आवेदन दे चुका हूँ। धामनोद से गोलू मेवाड़े की रिपोर्ट।